हमने अपनी थाली लगा के तैयार कर दी हैं इस तरीके से। इसमें रह गई हैं सेवइयाँ हैं। हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नए व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स, पिछले व्लॉग को जहाँ से एंड किया था मैं इस व्लॉग को वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, क्या करें, जल्दी जल्दी में ना किचन साफ करने का बिल्कुल मौका ही नहीं मिला और ऐसे में ही रोटी बना दी, क्योंकि ट्रेन है वो रुकेगी नहीं एक भी सेकंड के लिए। तो बस इसलिए ना रोटियाँ भी मेरी यहाँ पे बनी गई हैं, बस लास्ट की 2-3 और रह गई हैं, बस इनको सेक दूँ। और यहाँ पे ना मैंने रोटियाँ सेक के रख ली हैं और बस ये लास्ट की ही रोटी मेरी कुछ और बची हुई है सेकने के लिए, तो बस सेक दे। और बाहर से मंगाई हुई है थाली, उन थालियों में खाना पैक कर लें, उसके बाद थोड़ा सा मैं भी तैयार हो जाऊं और उसके बाद निकलते हैं। अभी एक लड़का आएगा लेने के लिए, तो मैं उसके साथ ही जाऊंगी। और हस्बैंड ना उन्हें पिकअप करने के लिए स्टेशन पे ही हैं ऑलरेडी, तो वो किसी लड़के को भेज रहे हैं, तो उसके साथ मैं जाऊँगी। तो बस थोड़ी सी रोटियाँ और रह गई हैं और अब इस किचन को ना मैं वापस आके देखूँगी। खाना तो मेरा पूरा बन गया है और अब बारी है प्लेटिंग करने की। तो मैंने ना इस तरीके की थाली मंगाई हुई है, इनमें इजीली खाना परस भी जाएगा और वो लोग भी आसानी से खाना खा लेंगे, क्योंकि अलग से ना डिब्बे वगैरह में खाना दो तो फिर उस खाने को वहाँ पे सर्व करो तो फिर अच्छे से व्यवस्था नहीं बन पाती है। वैसे तो 3 लोग हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे 4 लोगों के लिए थाली लगा रही हूँ, क्योंकि ना इतनी दूर से सफ़र करते हैं तो हमारी साइड में अगर कोई बैठा रहता है ना तो हमारा उनसे भी अच्छा व्यवहार बन जाता है, और जब उनके सामने अकेले खाना खाओ तो अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए ना मैंने यहाँ पे 4 प्लेट लगा दी हैं। दूसरा कारण 4 प्लेट लगाने का ये भी है कि बाई चांस अगर किसी को कुछ और चीज़ और भी चाहिए होगी ना, तो वो दूसरी एक एक्स्ट्रा जो थाली है ना उसमें से खा लेगा। मतलब कहने का ये है कि कोई भी भूखा ना रहे, बिल्कुल भी एक कौर का भी कोई भूखा ना रहे। अगर उसे लगे कि हाँ मुझे थोड़ा सा कुछ और खाना है तो वो दूसरी वाली प्लेट में से लेके खा सकता है। तो बस यहाँ पे ना सारी प्लेट्स लग गई हैं और ना जो बेटा मुझे लेने के लिए आया है उसे भी लगा लिया है, क्योंकि लास्ट में ना कट करने के लिए रह गया है तो वो ही कट कर रहा है। हमने अपनी थाली लगा के तैयार कर दी हैं इस तरीके से। इसमें रह गई हैं सेवइयाँ हैं, एक में रह गई हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी थाली, इस तरीके से लग के तैयार हुई है। खीर, चावल, दाल मखनी, पनीर की सब्जी, मिर्ची और रोटी, और पापड़ इस वाले में रख दिया है, सैलेड और पापड़ इसमें। तो बस इस तरीके से हमारी जो थाली हैं वो पैक हो चुकी हैं, और एक इसमें अभी बची हुई है सेवइयाँ रखने के लिए, और चम्मच भी रखनी है अभी इनमें, चम्मच और टिश्यू पेपर है ना। और समय यहीं पे हो गए हमें 9:30, और उनकी जो ट्रेन है ना वो बस आई चुकी होगी। तो बस फटाफट से मैं ऊपर सूट चेंज कर लेती हूँ, बस ऐसे ही भागते हैं मिलने के लिए। फ्रेंड्स, ये कर लिया है खाना पैक और अब हम लोग जा रहे हैं मिलने के लिए। चलो चल। फ्रेंड्स, आ चुके हैं स्टेशन और बस थोड़ी बहुत देर में आने ही वाले हैं। आदित्य खड़े हुए हैं इधर, खाना है इधर, और अभी पति देव लेकर आते होंगे। यहाँ पे हो रहा है लोड सामान। सो फ्रेंड्स, पहले ना वो मिलने के लिए बाहर आने वाले थे, लेकिन अब जो उनकी ट्रेन है ना वो थोड़ी देर बाद ही है, तो अब मैं ही जा रही हूँ स्टेशन के अंदर। तो चलिए मिलाती हूँ आप लोगों को कि कौन आ रहा है मुझसे मिलने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो वाइट टी-शर्ट में है ना, ये है मेरे चाचा जी, सबसे छोटे चाचा जी। मेरे जो पापा जी हैं ना वो 5 भैया हैं, उनमें से ये सबसे छोटे चाचा जी हैं, जो कि गुवाहाटी से आए हुए हैं अभी, और ये BSF में हैं। इनके साथ में हैं इनके 2 फ्रेंड्स, जो कि येलो टी-शर्ट में आपको दिख रहे हैं और एक ग्रे टी-शर्ट में दिख रहे हैं। तो मैं भी चाचा जी से काफ़ी समय से नहीं मिली थी, काफ़ी समय से, मुझे याद है शायद 3 से 4 साल हो गए, तब से ना मिलना नहीं हुआ। हाँ, भाई की शादी में मिले थे पिछली बार, लेकिन थोड़ी देर के लिए आए थे चाचा जी, बस 5 मिनट के लिए, क्योंकि ना छुट्टी नहीं मिली थी, रास्ते से निकल रहे थे तो इसलिए बस आ गए थे। तो बस चाचा जी का अब जो रूट है ना वो कानपुर वाला हो गया है, तो उन्होंने कॉल किया था कि मिलने आना है। वैसे चाचा जी गाँव में जा रहे हैं शादी में, हमारे परिवार में ही शादी है,
हमारे घर में ही, तो बोल रहे थे कि साथ में चलो, लेकिन अभी ना ससुराल में भी फंक्शन है तो वहाँ पे जाना है, तो इसलिए मैं चाचा जी के साथ में नहीं जा रही हूँ और चाचा जी शादी के लिए ही आए हैं। तो बस हम लोग यहाँ पे खूब सारी बातें कर रहे हैं और जो नेक्स्ट ट्रेन है ना वो थोड़ी ही देर में है। तो बस हम ना यहाँ पे अपने प्लाजा में बैठ के चाचा जी को खाना खिलाएंगे। वैसे हम प्लाजा से भी खाना खिला सकते थे, लेकिन जो घर के खाने की बात होती है ना वो एक अलग ही बात होती है। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि चाचा जी को ना मैं अपने हाथ का बना हुआ खाना खिलाऊं, तो इसीलिए ना, और अंकल जी को ना जो मिर्ची फ्राई है ना वो बहुत पसंद है। मतलब हमारे यहाँ पे सबको, जितने भी मेरे चाचा, दाऊ, भैया, भतीजे, मतलब जितने भी लोग हैं ना, हमारे यहाँ सबको दो चीज़ बहुत ज़्यादा फेवरेट है, दो क्या तीन चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा फेवरेट है सबको। एक मिर्ची फ्राई, और दूसरा दाल अरहर की, और तीसरी जो बेसन की पकौड़ी होती है ना वो। अगर कोई आ जाए ना आपके यहाँ, आप नाश्ते में आंख बंद करके बेसन की पकौड़ी बना दो, मिर्ची फ्राई कर दो और दाल, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। तो बस इन लास्ट मुझे याद आ गया था, तो फिर मैंने भिंडी को कैंसिल करके और मिर्ची फ्राई बनाई। और वास्तव में चाचा जी को इतनी पसंद आ रही है कि आप देख सकते हैं चाचा जी ना मिर्ची से ही खाना खा रहे हैं। सभी को खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा, बहुत ज़्यादा ही। और जब मैं इतनी मेहनत करके खाना बनाती हूँ और सबको पसंद आता है तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे चाचा जी पूछ रहे थे कि तुम्हारे इस व्लॉग में क्या करना है बता दो, तो मैं बोल रही थी कि बस हाय करना है, आप हाय कर दो। तो बस चाचा जी ना यहाँ पे हाय कर रहे हैं। और खाना पीना सभी लोगों ने बहुत अच्छे से खाया, सबको पसंद आया। और उसके बाद ना थोड़ी देर बाद ही ट्रेन आ गई। तो बस अब हम ना यहाँ पे ट्रेन में बिठाने के लिए अंकल जी को आ गए, जो कि दूसरे प्लेटफॉर्म पे थी। और ये जो मेरे चाचा जी हैं ना, मतलब क्या ही बताएं, बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा ही अच्छे। मेरे यहाँ पे अगर मैं गांव वाली शादी में गई, अभी मेरा फाइनल नहीं है कुछ जाना, अगर मैं गांव वाली शादी में गई तो मेरा जो गांव वाला परिवार है ना मायके का, तो मैं उन सभी से आपको मिलवाऊंगी। और आपने मेरे आगरा वाला जो परिवार है उसे बहुत पसंद किया, जो मेरा ससुराल है भिंड वाला, सगरा वाला, उसे आपने बहुत ज़्यादा ही मतलब प्यार दिया। और मतलब आप लोग कमेंट करते हैं कि आपका जो ससुराल है वो मायका है बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, बहुत अच्छे हैं सभी लोग। आपकी जो तीन तीन भाभियाँ हैं वो बहुत अच्छी हैं। अच्छा देखिए, रियल जो लोग होते हैं ना वो रियल ही होते हैं, और अपने परिवार वाले होते हैं तो वो सोचो शायद वो ज़्यादा एफर्ट्स डालते हैं। लेकिन अब जब मैं घर जाऊंगी ना तो वहाँ के लोगों से भी आपको मिलाऊंगी, तो आपको बिल्कुल भी अंतर नहीं दिखेगा मेरी भाभियों में और मेरी जो ताऊ की भाभी हैं, मतलब चाचा की बहू हैं, किसी में भी कोई अंतर नहीं दिखेगा। तो बस लास्ट में चाचा जी से बाय किया, और अब ना चाचा जी बाय करना सीख गए हैं। तो बस अब हम लोग भी निकलेंगे घर के लिए, क्योंकि ना बच्चों को ना हम घर पे अकेला छोड़ के आए हैं। सच में इतना अच्छा मिला, ऐसा लगता है ना कि मायके की अगर एक चिड़िया भी अगर दिख जाए ना तो मन में इतना सुकून, इतनी शांति, और ऐसा लगता है कि आज तो हमारा दिन ही बन गया। तो बस उसके बाद हम निकल आए घर के लिए। और ना ये रात में कानपुर सेंट्रल का ये जो नज़ारा होता है ना भैया, इतना अच्छा लगता है मुझे, तो बस ऐसा लगता है कि मैं इसको देखती ही रहूं। और इनका जो कलर चेंजिंग का ये जो सिस्टम इन लोगों ने लगा रखा है ना, ये तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। कभी ग्रीन होता है, कभी रेड होता है, कभी ब्लू होता है। तो सच में ये कानपुर सेंट्रल ना रात में बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। आ चुके हैं घर पर, चाचा जी मेरे चले गए, बच्चों को घर पे छोड़ के गए थे। अभी सोए नहीं हो? हैं? सो जाते तो जग नहीं पाते। अच्छा चलो, रोटियां सेके। तो फ्रेंड्स जल्दी जल्दी में ना बस उन्हीं लोगों के लिए रोटियां सेकी थी, और अब ना बच्चों के लिए रोटियां सेकेंगे, हस्बैंड के लिए। और किचन की तो हालत ऐसी मैं छोड़ के गई हूँ कि क्या ही बताएं। चलिए आपको दिखा देती हूँ मैं थोड़ी सी। और अभी ना ये किचन भी साफ करनी है मुझे, लेकिन बस यही है, कल संडे है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए किचन की हालत। यहाँ पे ना बस इन लोगों ने पनीर की सब्जी ली है, इन्हें तो बस पनीर की सब्जी अच्छी लगती है, बस तीनों बाप बेटा को। तुम बताओ कैसी बनी पनीर? पनीर की मस्त बनी है। मस्त नहीं, मस्त से और अच्छे शब्द दो। शब्द ऐसे दो जो लगे हाँ तारीफ हुई है। अच्छा, पनीर मजा मस्त लग रही है। मजा मस्त। और तुम मस्त से मस्त बनाओ, और बताओ बेहतरीन शब्द दो। अरे पनीर इतना धमाकेदार बना है, धमाकेदार कि पेट में धमाका जो हो रहा था ना खत्म हो गया। हाँ, छोटा पैकेट बड़ा धमाका मच रहे थे ना, सब खत्म हो गए। पति देव को इतनी भयंकर भूख लगी, कह रहे जल्दी दो। मिर्ची जो फ्राई की थी ना उनकी महक आ रही थी ना बहुत। हाँ जब अंकल जी को खाना परसा था ना वहाँ पे तभी,
तो बोल रहे थे कि आज ये मिर्चियों की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बेटू आज जो मिर्ची है ना, जो कम कड़वी वाली मिल गई थी मार्केट में। बड़ी अच्छी मिर्ची है। हाँ, जो वैसी है ना पतली वाली, वो बहुत कड़वी, जी कड़वी नहीं है बिल्कुल। मस्त बनी यार। चलो फटाफट फटाफट से फ्रेंड्स रोटियां सेक दें। खा रहे हैं बच्चे, और अब बर्तन धुलने की तो हिम्मत नहीं है। बर्तनों का तो मेरा मन ही नहीं कर रहा धुलने का। देखते हैं, वरना सुबह ये आएगी तो वही धुलेगी। और फ्रेंड्स, आपको मेरे चाचा जी कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और साथ ही साथ आज का व्लॉग कैसा लगा ये बताना बिल्कुल ना भूले। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।